हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूं हमारी मैथ की क्लास से आपको मैथ के कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि जब संख्याओं को शब्दों में लिखते हैं तो उसके दो सिस्टम होते हैं, एक भारतीय प्रणाली और दूसरी अंतरराष्ट्रीय प्रणाली, इंडियन सिस्टम और इंटरनेशनल सिस्टम। फिर हमने रोमन अंकों के बारे में थोड़ा सा जाना था। पर आप सोच रहे होंगे कि हमने आपको ये तो बता दिया कि मिलियन बिलियन ये सब बता दिए, लेकिन कोई संख्या आपको लिखकर दिखाई नहीं कि हम लिखेंगे कैसे। कि अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में संख्या को हम ऐसे लिखते हैं या भारतीय सिस्टम में तो आप पढ़ते ही हैं लिखना, लेकिन अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में उस संख्या को हम कैसे लिखेंगे ये हमने आपको बता दिया, तरीका बता दिया, लेकिन लिख कर किसी संख्या को नहीं दिखाया। तो घबराइए नहीं, आज हम आपकी उस समस्या का भी समाधान कर देते हैं। चलिए, कल हमने पढ़ा था कि जब इकाई, दहाई, सैकड़ा जो होते हैं, 1000 तक 10,000 तक सब एक सही होता है, भारतीय प्रणाली हो या अंतरराष्ट्रीय प्रणाली हो। उसके बाद जब लाख से संख्या भारतीय प्रणाली में आगे बढ़ती है, लाख से शुरू होती है बढ़ना, तब अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में चेंज हो जाते हैं, जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम एक संख्या लेकर के उसको लिखकर देखते हैं, भारतीय सिस्टम में भी और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में। मान लीजिए एक संख्या है 8075। देखिए, अब ये सीधी सीधी संख्या है 8075। अगर भारतीय प्रणाली की बात करें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो कितनी हो गई? 8075। अगर हम अंतरराष्ट्रीय प्रणाली की बात करें तो 1000 तक कोई चेंज नहीं होता, दोनों सिस्टम एक से ही रहते हैं। तो इसलिए अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में भी यह संख्या क्या रही? 8075। चलिए, अब मैं थोड़ा सा और बढ़ा लेता हूं। देखिए, अब मैं इसे और लंबी कर देता हूं। अब आप इसे पढ़ के देखें, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। अब ये हो गई 10 करोड़। तो ये भारतीय सिस्टम के हिसाब से कितनी हो गई? 80 करोड़ 75 लाख 95,762। ये तो आप पढ़ना जानते ही हैं। लेकिन अब बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में, जब हमें इसे मिलियन में लिखना होगा तब कैसे लिखेंगे। तो तब लिखने के लिए आपको क्या करना है? देखिए, सबसे आसान तरीका, जब आपको अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में संख्या लिखनी हो तो क्या करो, राइट हैंड से 3-3 संख्याओं के बाद कोमे लगा लो। देखिए कैसे, इधर से चले, 3 संख्या यहां पूरी होगी, यहां एक कोमा लगा दीजिए, फिर 3 संख्या के बाद एक कोमा लगा दीजिए। अब देखिए, इसके बाद आगे संख्या ही नहीं है। तो क्या करना है, जो पहले वाले 3 हिस्सा है, ये होता है यूनिट का पार्ट, यानी इकाई का भाग। अंतरराष्ट्रीय की बात कर रहा हूं। जो दूसरे वाला पार्ट है, ये होता है हजार का पार्ट, 1000 वाला पार्ट। जो तीसरे वाला है वो होता है मिलियन का पार्ट। जो चौथे वाला है, ऐसे वो हो जाएगा बिलियन का पार्ट। तो अब देखिए, ये इकाई, ये हजार, ये मिलियन। तो ये कितनी संख्या हो गई? अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में अगर हम इसे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? 807 मिलियन। ठीक। अब ये है हजार वाला पार्ट, तो ये कितना है? 595। तो 595,000 और आगे क्या रह गया? 762। ये आपका अंतरराष्ट्रीय सिस्टम में लिखा गया। कुछ नहीं करना, जो भी संख्या आपको दे रखी है, राइट हैंड यानी दाएं हाथ से शुरू कीजिए, 3-3 संख्याओं के बाद कोमे लगाते जाइए, संख्या अपने आप एडजस्ट हो जाएगी। पहली 3 संख्याएं इकाई के भाग में, दूसरी हजार में, तीसरी मिलियन में, चौथी बिलियन। तो जैसे ये क्या हो गया? 807 मिलियन 562 हजार 762। ऐसे आप इसको लिख सकते हैं। अब चलिए एक संख्या की प्रैक्टिस और करते हैं। मान लीजिए हमने एक संख्या लिख ली 7934567 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख और करोड़।
तो भारतीय सिस्टम में संख्या क्या हो गई? 7,93,45,672। जो भारतीय सिस्टम है उसमें जो हम संख्या लगाते हैं, यानी इंडियन सिस्टम में जो हम इसे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे? 7,93,45,672। देखिए, जो इंडियन सिस्टम है उसमें जो कोमे लगाने की प्रणाली है, हालांकि उससे आपको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है, पर बता दूं, पहले 3 डिजिट पर फिर 2 डिजिट पर लगता है, लेकिन उसकी आपको जरूरत नहीं है। इंटरनेशनल में इसका बहुत अच्छा काम है। अब आप क्या काम करेंगे? राइट हैंड से शुरू करेंगे। 3 डिजिट के बाद पहला कोमा लगाएंगे, यानी ये आ गया। फिर नेक्स्ट 3 डिजिट के बाद कोमा लगाएंगे, ये आ गया। अब ये क्या हुआ? देखिए, अब आगे तो 2 डिजिट रह गई, कोई बात नहीं। अब आप इसे कैसे पढ़ेंगे? ये वाला पार्ट कैसा है? इकाई का। ये वाला पार्ट है 1000 का, यानी 1000 का, और ये वाला पार्ट है मिलियन का। तो ये संख्या क्या हो गई? 79, यानी क्या होगा? देखिए, इन संख्याओं में बहुत बड़ी गड़बड़ होती है। कौन सी संख्या है? 59, 69, 79 और 89। इनको जब हम बोलते हैं, इंग्लिश में तो ये पकड़ में सही आती हैं, 59, 69, 79, 89, लेकिन हिंदी में अगर हम 89 बोलें तो अच्छों से इसे लिखने में गलती हो जाती है। वो 89 को 79, और बच्चे तो खासकर करते हैं, और बड़े बड़े भी करते हैं। ऐसा नहीं कि बच्चे करते हैं, बड़े बड़े भी करते हैं। 89 और 79, इन दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो ध्यान रखिए, 89 होता है 89 और 79 होता है 79। ये है 69 यानी 69, और ये है 59। तो इन दोनों में सबसे ज्यादा गड़बड़ होती है। अगर हम यहां बात करें तो ये क्या है? 89 नहीं, ये है 79। तो क्या हो गया? 79 मिलियन, क्योंकि मिलियन वाला पार्ट है। अब ये 1000 वाला पार्ट है, तो क्या हो गया? 345,000 और 672, यानी क्या कहेंगे? 79,345,672। ये है हमारा अंतरराष्ट्रीय सिस्टम। मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। मैं एक बार इसको लिख भी देता हूं। 79,43,672। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस राइट हैंड से 3 नंबर के बाद कोमे लगाइए, अपने आप आपका पार्ट आता चला जाएगा, कौन सा यूनिट में है, कौन सा 1000 में है, कौन सा मिलियन में है, कौन सा बिलियन में है। बस जो संख्या उसके अंदर लिखी है उसको पकड़िए, उसका मिलियन बिलियन जो भी आता है वो लगाइए, वो लिखते जाइए। इंटरनेशनल सिस्टम बिल्कुल तैयार आपका हो जाएगा। तो मुझे लगता है इन दोनों क्वेश्चन से आपको इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर्स को कैसे लिखा जाता है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। भारतीय सिस्टम आपको पहले से आता ही है, सिंपल है बिल्कुल, आप सीधे पढ़ते जाइए। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। तो 80 करोड़ 75 लाख 95,762 है। ऐसे ही इसे पढ़ेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 7 करोड़ 93,45,672 है। ये भारतीय प्रणाली है। और इंटरनेशनल सिस्टम में कैसे लिखा जाता है वो मैंने आपको बतला दिया। चलिए, कल हमने एक बात और की थी रोमन नंबर कि रोमन नंबर कौन कौन से होते हैं। तो रोमन नंबर भी आपने पहले से पढ़े हैं, पढ़ाए हैं, जो भी है। देखिए, एक नंबर हमने पढ़ा था, ये फर्स्ट लिखा जाता है, एक फिफ्थ, और फिफ्थ के बाद 10 को ऐसे लिखते हैं। फिर कुछ बड़े नंबर आ गए थे। मान लीजिए इसमें था, क्या था? देखिए, उस नाम को याद करने का तरीका बताया था, LCD M। LCD आप जानते ही हैं। तो L यानी 50, C यानी 100, D यानी 500 और M यानी 1000। ये हमने सब कल पढ़ लिया था। और एक बात पढ़ी थी कि कुछ नंबर ऐसे होते हैं जो रिपीट होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो रिपीट नहीं होते। जैसे कि V, L और D, ये रिपीट नहीं होते, ये रिपीट नहीं होते। अब कौन कौन से बच गए? देखिए, जो है VLD रिपीट नहीं हुए, तो बच गया क्या? I, X, और क्या बचा? C और M। ये चारों जो होते हैं ये रिपीट हो सकते हैं, लेकिन हमने कहा था इनके रिपीट होने की भी एक सीमा है।
ऐसा नहीं कि आप इन्हें 10-10 20-20 लगा दें, ऐसा नहीं है। ये अधिकतम 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं बस। देखिए 9 जब हमने लिखा तो हमने 9 को क्या नहीं लिखा, ये जो 5 है ना, हमने देखिए इसको 4 नहीं लिखा यहां पर, क्योंकि ये अधिकतम 3 बार ही रिपीट हो सकता है। तो ये 8 के बाद ही खत्म हो जाता है, 9 को दूसरे तरीके से लिखा जाता है। तो इसलिए ये जो है अधिकतम जो रिपीट होने वाले हैं वो केवल 3 बार ही रिपीट हो सकते हैं, इससे ज्यादा बार रिपीट नहीं हो सकते। तो चलिए आपका जैसे हमने बात की थी कि मान लीजिए मैं 400 लिखना है। अब 400 क्या है, ऐसा नहीं कि हम सी का मतलब 100 होता है, हम सी को 4 बार लिख दें, सी 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 सी, नहीं, क्योंकि मैक्सिमम 3 बार ही वो रिपीट हो सकता है। तो इसलिए हमने 400 को कैसे लिखना होगा, कल हमने इसका लिखने का तरीका बताया था कि ये जो सिंबल है, जब बड़े सिंबल से पहले छोटा सिंबल या तो बड़े सिंबल के पहले आएगा या बड़े के बाद आएगा। यानी मान लीजिए मैं 400 लिखना है, तो हम 400 को कैसे लिखेंगे, 500 में से 100 को कम करेंगे, यानी हम लिखेंगे CD। ये रूल क्या है, जब छोटा नंबर बड़े नंबर से पहले लिखा जाता है, यानी लेफ्ट हैंड पे लिखा जाता है, तो उसे हम माइनस करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं। और जब छोटा नंबर बड़े नंबर के बाद लिखा जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं, ऐड कर देते हैं। देखिए इसमें बड़ा नंबर क्या है, D है, और छोटा नंबर क्या है, C है। तो ये D से पहले लिखा गया है ना, तो इसका मतलब ये 500 है, इसका मतलब 100 है, तो 500 में से 100 माइनस हो गया, तो इसलिए 400। ये लिखने का तरीका ऐसे है। चलिए ऐसे ही हम कुछ और बड़े नंबर भी लिख सकते हैं। मैं आपको 1-2 नंबर और बताता हूं लिखने के लिए। देखिए एक नंबर कुछ ऐसे लिखा है। अब आपसे कहें हमें सिंपल वे में बताइए इसे क्या लिखा जा सकता है, सिंपल वे में इसे क्या लिखा जा सकता है। तो ये C किसका सिंबल है, C सिंबल है 100 का, 100 का। तो 100 100 100, 100 100 100, ये कितना हो गया, 300। अब आप यहां देखिए, यहां तो सही है। अब यहां पर देखिए इन दोनों में बड़ा कौन सा है, इन दोनों में बड़ा नंबर है L, क्योंकि L 50 का है और X 10 का है, और X L से पहले है। जब नंबर पहले आता है तो वो नंबर क्या होता है, माइनस होता है। तो इसका मतलब 100 100 300, 300 तो ये हो गया, ये तो 300 हो गया। अब क्या काम करेंगे, हम 50 में से 10 को माइनस कर देंगे, तो ये कितना बच गया, ये बच गया आपका 340। यानी ये नंबर जो है आपका 340 है, 340। ठीक है, देखिए ऐसे ही हमने मान लिया एक नंबर लिख लिया XLVII। बताइए ये नंबर कितना होगा। देखें अगर आप इस नंबर को ध्यान से देखें तो ये बड़ा नंबर है इन सब में। अब ये इसके बाद है और ये इसके पहले है। जो पहले वाला नंबर है वो माइनस होगा, जो बाद वाला है वो ऐड होगा। तो L क्या होता है, 50 होता है ना L, और L से पहले क्या है, X, तो यानी X को हम करेंगे माइनस। और ये कितना लिखा है, ये लिखा है 7, 5 6 7, तो प्लस करेंगे 7, तो ये कितना हो गया, 47 हो गया। देखिए नंबर 47 देखने में कितना बड़ा लग रहा था, ये बहुत बड़ा नंबर सा हो गया आपका। चलिए एक नंबर और करते हैं, एक नंबर और है MMXXV। देखिए M यानी 1000, ये भी 1000, इससे पहले तो कुछ है ही नहीं, इसके बाद में ही है, तो आगे वाले नंबर ऐड होंगे। पर यहां देखते हैं, यहां भी सब नंबर बिल्कुल सीक्वेंस में लगे हुए हैं, मतलब बड़े के बाद छोटा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं है, प्लस ही होंगे सब। यदि बड़े नंबर के बाद छोटा नंबर है, मैं फिर बता रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं फिर अपनी बात को, रोमन के अंदर यदि बड़े रोमन के बाद छोटा रोमन आए तो ऐड होगा, और बड़े रोमन से पहले छोटा रोमन आए तो माइनस होगा। देखिए 1000 1000, 1000 और 1000 कितना हो गया, 2000 इन 2000। फिर आपने ऐड किया 10 और 10, 20 और 5, तो कितना हो गया 2025। 2025 साल 2025 है ये, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब मैं कहूं आप 2026 को कैसे लिखेंगे, तो 2026 को लिखिए, कैसे लिखेंगे, कितना हो गया 2026, सॉरी मैंने एक्स लिख दिए हैं। 2026 को अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, M कितना हुआ
2000। अब 26 लिखना है, 10 और 10 20 और 6 क्या होता है v और इसके बाद i। तो ये कितना हो गया, ये आपका हो गया 2026। देखिए 1000 1000 2000 हो गया 2000। 2000 में आपने क्या प्लस करा, 10 और 10 10 और 10 और फिर कितना हो गया 6, 5 + 1 6, तो कितना हो गया 2026 हो गया। तो इस तरह से रोमन से हमें काम करना है, रोमन के साथ इस तरह चलना है। ध्यान रखिएगा VLD बिल्कुल रिपीट नहीं होते और IXCM ये मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 बार रिपीट हो सकते हैं। आपको रोमन लिखने के लिए भी आ सकता है और रोमन देकर के आपसे नंबर भी लिखवाया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। वास्तविक मान, शुद्ध मान, ये फेस वैल्यू आपने सुना होगा, वास्तविक मान और स्थानीय मान ज्यादा सुना होगा, शुद्ध मान शायद कम सुना हो। और इंग्लिश में इसे बोलते हैं फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। इनमें भी कभी कभी बहुत गड़बड़ आती है। देखिए कंसेप्ट बहुत छोटे छोटे से हैं, लेकिन आसान चीज ही हमेशा खतरनाक होती है। मान लीजिए मैं एक संख्या लिख देता हूं 7 3 4 5 6। अब मैं यहां कहता हूं कि ये जो 4 है इसकी मुझे वास्तविक मान बताइए, यानी फेस वैल्यू बताइए और प्लेस वैल्यू बताइए। तो कैसे निकलेगी इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू? इसकी फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, देखिए जो अंक है वो उसकी खुद की फेस वैल्यू होती है। जैसे मैं 4 की पूछ रहा हूं तो इसकी फेस वैल्यू 4 है, 4 ही है। शुद्ध मान का हूं चाहे फेस वैल्यू को हम बात एक ही है। लेकिन यदि मैं बात करूं स्थानीय मान की, तो इसका स्थानीय मान यानी मैं कहता हूं यहां पर इसकी फेस वैल्यू इसकी हो गई 4। जिस भी डिजिट की मैं फेस वैल्यू पूछूंगा वो खुद अपने आप में ही होगी। मान लो मैं आपसे यहाँ 5 की फेस वैल्यू कहूं तो 5 हो जाएगी। जिस भी अंक की हम फेस वैल्यू पूछते हैं वो खुद वही अंक ही हो जाता है। अब देखिए प्लेस वैल्यू कैसे होगी। प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं, जो डिजिट है आपके पास है उसे लिख लीजिए पहले, जिसकी आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है। अब उसके बाद देखिए कितनी डिजिट आगे बच रही है, रह गई है यहाँ पर कितनी डिजिट बची है, 1 और 1 2। जितनी डिजिट बची है उतनी उसमें आगे आप 0 लगा दीजिए, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाएगी। सपोज कीजिए मुझे 7 की प्लेस वैल्यू लिखनी होती, तो 7 के बाद कितनी डिजिट बची हुई है, 1 2 3 4, तो मैं 7 के आगे 4 0 लगा देता, तो वो 7 की प्लेस वैल्यू बन जाती। और यदि मैं फेस वैल्यू चाहूं 7 की, तो 7 की फेस वैल्यू 7 ही होगी। तो फेस वैल्यू किसी भी डिजिट की स्वयं डिजिट होती है और प्लेस वैल्यू उस डिजिट के आगे जितनी डिजिट बची हुई है उतनी ही 0 आपको लगानी होती है, तो वो उसकी प्लेस वैल्यू बन जाती है। अब क्वेश्चन सीधे सीधे फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू से नहीं आता, कैसे क्वेश्चन को घुमा देते हैं कि 4 की प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में डिफरेंस बताइए। तो यानी 400 में से 4 को माइनस करना है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। ये 2 डिजिट आपको डिफरेंट डिफरेंट दे देंगे, उसमें किसी भी डिजिट की फेस वैल्यू पूछ करके या प्लेस वैल्यू पूछ करके उनके बीच में डिफरेंस पूछ लेंगे, एडिशन पूछ लेंगे, तो क्वेश्चन को इस तरह से ट्विस्ट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट एक बात और सीखते हैं, योगात्मक और गुणात्मक प्रतिलोम ये क्या होते हैं। मान लीजिए मैंने आपको एक नंबर दे दिया 5 और आपसे कहा इसका योगात्मक प्रतिलोम लिख दीजिए। प्रतिलोम यानी इसका उल्टा। अब उल्टा कैसे करें, तो योगात्मक प्रतिलोम अगर लिखना है तो उस जो भी नंबर आपको दिया है उसका साइन चेंज कर दीजिए। यदि प्लस का है तो माइनस कर दीजिए और माइनस का है तो प्लस कर दीजिए। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं 5 का योगात्मक प्रतिलोम, तो 5 का योगात्मक जो प्रतिलोम होगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा -5। अब मैं आपसे कहूं भाई -1/4 का योगात्मक प्रतिलोम बताओ, तो क्या करना है मुझे, कुछ नहीं करना, बस साइन को रिवर्स करना है, चेंज करना है, माइनस को प्लस, प्लस को माइनस। तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, +1/4 हो जाएगा। ये है प्रतिलोम। नेक्स्ट आता है गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम लिखते वक्त क्या करते हैं, हम संख्या को पलट देते हैं। पलटना कैसे, मतलब कि जो अंश होता है उसे हर कर देते हैं और हर अंश करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं। जैसे मैं देखता हूं, अभी गुणात्मक की बात करूं, अगर मुझे 5 का लिखना है, सपोज ये 5 का लिखना है, अब आप कहेंगे इसके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं, पलटे कैसे भाई, इसमें अंश तो है पर हर तो है ही नहीं, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर नहीं है, नहीं है,
जहां आपको डिनोमिनेटर नहीं दिखाई दे वहां लाइन खींचिए, डिनोमिनेटर में 1 लिख दीजिए, क्योंकि 1 से 5 को डिवाइड करेंगे तो फर्क कुछ नहीं पड़ा, 5 ही रहेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर है कि नहीं, है ना। तो 5/1 का गुणात्मक क्या हो जाएगा, गुणात्मक क्या करना है आपको, रिवर्स करना है, यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बनाना है, अंश को हर और हर को अंश, तो क्या हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। ऐसे ही अगर मैं थोड़ा सा टिपिकल मतलब इसमें साइन नहीं बदलेंगे, साइन जो जैसा है वो वैसा ही रहेगा, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मान लीजिए मैं आपसे कहूं -3/4, इसका गुणात्मक प्रतिलोम की बात करूं तो इसका गुणात्मक प्रतिलोम कितना हो जाएगा, इसका गुणात्मक प्रतिलोम -4/3 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर और न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, वही काम करना है, बाकी कुछ नहीं करना। गुणात्मक में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आपस में बदलने होते हैं, जबकि योगात्मक में जो होता है वो साइन करना होता है, यानी आपको इसे रेसिप्रोकल करना है। रेसिप्रोकल मतलब न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, इसे बोलते हैं रेसिप्रोकल। और यहां पर साइन चेंज करना है, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। योगात्मक प्रतिलोम में साइन चेंज होता है और गुणात्मक प्रतिलोम में नंबर रेसिप्रोकल हो जाता है। रेसिप्रोकल से मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चला जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। साइन चेंज गुणात्मक में नहीं होता, इसे बोलते हैं एडिटिव इनवर्स इंग्लिश में, और इसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स और ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणात्मक प्रतिलोम को। तो गुणात्मक प्रतिलोम रेसिप्रोकल करना है, योगात्मक में साइन चेंज करने हैं। वास्तविक मान में डिजिट जो होती है वो खुद ही अपना वैल्यू, वास्तविक वैल्यू बताती है, और प्लेस वैल्यू में डिजिट लिखकर उसके आगे जितनी डिजिट बची हुई हैं उतनी जीरो आपको लगानी होती है। तो आज हमने इंटरनेशनल सिस्टम में नंबर को कैसे लिखते हैं ये जान लिया। रोमन अंक से संबंधित कुछ क्वेश्चनों को करके हमने रोमन अंक को सिंपल करना जान लिया, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू को अच्छे से समझ लिया, और योगात्मक व गुणात्मक प्रतिलोम को भी क्लियर कर लिया है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में संख्या पद्धति के कुछ अगले कंसेप्ट के साथ, क्योंकि ये कंसेप्ट अब आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और मैं फिर आपको एक बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर आप प्रैक्टिस सेट करना चाहते हैं, वर्कशीट करना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम आपको आज वीडियो के साथ जरूर भेजेंगे, उससे आप हमारे ग्रुप पर ज्वाइन आइए, जिससे कि आप वर्कशीट कर सकें, फिर हम उनके आंसर डिस्कस करेंगे। और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि हमारी मैथ की क्लासेस आपको लग रहा है इजी है, समझ में आ रही हैं, अच्छे समझ में आ रही हैं, तो औरों को भी शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।